सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। देखेंगे रोमियो 12 का 12 पद में, और लिखा है कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रियो, 3 बातें पौलुस जो है समझा रहा है कि आशा में आनंदित रहो। जो हमारा परमेश्वर से आशा है, उस आशा को लिए हुए आनंदित रहो कि प्रभु आएगा और हमें साथ ले जाएगा। प्रियो, सबसे बड़ी मुख्य बात बता रहा है। और कलेश में यानी दुख में कितना हो, आपके जीवन में दुख भी आए तो दुख में स्थिर रहें। हम आपका मन घबराने न पाए, व्याकुल न होने पाए। तीसरी बात बताता है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो, यानी प्रार्थना हमेशा करते रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम अपना जीवन प्रार्थना में व्यतीत करें। यानी प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि शैतान की जो युक्तियां हैं वो दृढ़ता से सामना कर सकें। शैतान को प्रार्थना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सामना कर सकते हैं। और प्रियो, ये प्रार्थना का मतलब होता है कि परमेश्वर से बातें करना। बहुत ध्यान देकर के बात को समझेंगे प्रियो, तो आप लोगों को वचन के द्वारा परमेश्वर जो है आपको आशीष देगा। और इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको प्रार्थना करने आएगा कि हम परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करें। इसलिए प्रियो, हम बता रहे हैं, उसको बात को ध्यान से सुनिएगा, मन लगा करके कि हम क्या बता रहे हैं और परमेश्वर क्या बता रहा है। तो प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना का मतलब होता है कि प्रार्थना का मतलब कि हम परमेश्वर से बातें करते हैं और अपनी सारी बातों और विचारों, समस्याओं और उसके द्वारा दी गई, परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीष, धन्यवाद की भेंट और निवेदनों को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख हम प्रस्तुत करें। जो जीवन में परमेश्वर संसार में हम हैं और समस्याओं से, दुख से, हर एक चीज़ से परमेश्वर बचाया है, और धन्यवाद भेंट दें प्रभु को। यानी सब मिला करके हर बातों में हम प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमें अच्छा से रखा। क्योंकि प्रियो, फिलिपियों 4 का 5 में प्रिय पौलुस बताता है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात के लिए प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। यानी हम परमेश्वर के सामने हम क्या करें? हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहें, हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते रहें। प्रियो, प्रार्थना को लगातार जारी रखना चाहिए, हमें प्रार्थना हमेशा करना चाहिए। और उसका जो परमेश्वर से हमारा तार जो है वो टूटना नहीं चाहिए, हमारा संबंध टूटना नहीं चाहिए। बल्कि जैसे प्रियो दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो 3 बार प्रार्थना करता था। और प्रार्थना के लिए कुछ बातें प्रियो ये जरूरी है। हम प्रार्थना कैसे करें? हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर से हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? प्रियो 6 बातें हैं। अगर 6 बात आपको समझ में आ जाएगा
तो प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना करना जान जाएंगे। शैतान से आपका सामना करने आ जाएगा कि हमें शैतान से कैसे सामना करना है। प्रियो सबसे बड़ा हथियार हमारा है प्रार्थना। जब प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे तो प्रियो शैतान भाग जाएगा। इसलिए पहली बात हम बता रहे हैं कि प्रियो प्रार्थना में हमारा जो नेतृत्व है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होना चाहिए। यानी हम जब प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम करते हैं प्रियो, जब हम प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा हम करेंगे, क्योंकि आप बिना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। तो प्रियो परमेश्वर से आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। अगर रोमियो 8:26 में पढ़ते हैं तो प्रिय पौलुस समझाता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। क्या समझ में आया? ये परमेश्वर का वचन ये समझा रहा है। प्रिय पौलुस ये कहना चाहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर आपको आत्मा देगा, और आहें भर भर के पवित्र आत्मा आपको बयान करती है। आत्मा स्वयं जो बोलना नहीं चाहिए वो आत्मा आपको सिखाएगी। ये पहली बात है। तो प्रियो आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, प्रभु हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा दे ताकि हम महिमा कर सकें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही प्रियो हमारे पापों को कायल करती है। इसलिए प्रियो, और दूसरी बात जान लीजिए, जब आप प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करेंगे, यीशु के नाम से आप प्रार्थना करेंगे, तो वह हमारे लिए पिता परमेश्वर से वो निवेदन करता है हमारी विनतियों को, और महायाजक के स्वरूप परमेश्वर के सम्मुख रहता है यीशु मसीह। क्योंकि रोमियो 8:34 में लिखा है कि मसीह यीशु ही है जो मेरा, यानी मेरा, हाँ, वरन वह मृतकों में से जिलाया गया जो परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए वो निवेदन करता है। आमीन। परमेश्वर प्रियो यीशु मसीह अपने पिता से हमारे लिए निवेदन करता है, वो प्रार्थना करता है। इसलिए प्रियो हम जब भी प्रार्थना करें तो यीशु के नाम से करना चाहिए। ये दूसरी बात हुआ। तीसरी बात कि जो आपका मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध मन से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रियो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्या करेगा? वो सुनेगा। हमारा जो ओठ होता है वो अशुद्ध है, जो हमारे मन को शुद्ध करता है, अशुद्ध करता है। लेकिन यीशु मसीह प्रियो प्रभु ये सिखाता है कि हम अपने शुद्ध मन से परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमें शुद्ध मन से प्रार्थना करना जरूरी है। हमारा मन में कोई गलत बातें नहीं होनी चाहिए, हमारा मन सच्चा होना चाहिए। इसलिए रोमियो 8 का भजन संहिता 66:18 में दाऊद कहता है कि यदि मैं अपने मन में अधर्म को सजाए रखता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। यानी प्रियो दाऊद जब प्रार्थना करता था तो अपने पापों को, अधर्म को छिपाता नहीं था, बल्कि परमेश्वर के सामने वो क्या करता था? वो कहता था कि प्रभु मैंने पाप किया है। इस प्रकार हमारे मन में कोई कपट, हृदय में कोई कपट नहीं होनी चाहिए, और उसी से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है।
हम पापों को प्रभु के सामने मान लें कि प्रभु मैंने पाप किया है, तो परमेश्वर प्रियो आपकी प्रार्थना को सुनता है। तीसरी बात। चौथी बात ये समझा रहे हैं कि जब भी आप प्रार्थना करें तो बड़े विश्वास के साथ और दृढ़तापूर्वक उसकी इच्छा के अनुसार, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना आपको करनी है। बात समझिएगा, एक एक वचन प्रियो हृदय में रखिएगा। ये आपके जीवन के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम जान जाएंगे प्रियो हमें कैसे प्रार्थना, 6 बातें हैं। ये चौथी बात बता रहे हैं कि विश्वास के साथ, हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए और प्रभु के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। क्योंकि इब्रानियों 11:6 में कहता है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से अपने पास आने वालों को प्रतिफल देता है। तो प्रियो हमारा सबसे बड़ा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। पांचवी बात प्रियो, आप प्रतिदिन माने रोज प्रभु से प्रार्थना करना आपको है। प्रतिदिन प्रार्थना करें। इसलिए प्रियो ये बात 5वां है। और बहुत से लोग तो बीच बीच में प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। शरीर थक जाती है, शरीर में दुख में प्रार्थना करना भूल जाते हैं। किंतु प्रियो हमेशा प्रार्थना करने से परमेश्वर की ओर से हमें शक्ति मिलती है। जैसे कि मूसा को मिली थी, वैसे ही परमेश्वर प्रियो आपको सामर्थ्य देता है। तो ये 5वीं बात, हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। 6वीं बात, जब आप प्रार्थना करें तो आत्मा में प्रार्थना आत्मा के द्वारा करें। यानी प्रार्थना प्रियो हमारी आत्मा का ऐसा ये भोजन है जिसे आत्मिक बल मिलता है। प्रियो आत्मिक भोजन प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर के प्रार्थना करें। और उसका वचन कहता है इफिसियों 6:18 में कि हर एक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा से निरंतर प्रार्थना करो। कैसे करो? पवित्र आत्मा से, और हमेशा प्रार्थना करो और ध्यान रखते हुए सतर्क रहो और यत्न सहित सब पवित्र आत्मा के लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो। प्रियो हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए। ये 6 बातें हैं। प्रियो जिस प्रकार एक माला होता है और माला की जब एक लड़ी टूट जाती है तो वो पहनने योग्य नहीं रहता है, तो प्रियो उसी प्रकार प्रार्थना भी एक जंजीर की लड़ी है। ये जिसे बीच में जब टूट जाता है तो परमेश्वर से संबंध हमारा टूट जाता है, और जब वो बना रहता है तो परमेश्वर की संबंध बना रहेगा। हमारा बीच में हम परमेश्वर से प्रार्थना करना न भूलें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। प्रियो इस प्रकार परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को तो आशीष प्रदान करें। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे आप वचन सुने हैं, प्रभु से आत्मा के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 हे पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, आप धन्यवाद के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। प्रभु आप न होते तो हम नाश हो गए, बर्बाद हो गए। पिता हम विनती करते हैं, प्रार्थना है इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो आप प्रिय लोगों के बीच में प्रभु जी हमें बताने का साहस दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया। तो हे पिता परमेश्वर, इस वचन को हर एक के हृदय में प्रभु जी वो वचन कार्य करने पाए, वो गुदे गुदे को प्रभु जी
काटे छाटे फलवंती करे, ताकि प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष मिले पिता परमेश्वर। हर एक को लोग प्रभु प्रार्थना करने वाला हो जाए, हर एक लोग निरंतर प्रार्थना करने वाला बन जाए पिता परमेश्वर, और शैतान से और लड़ने की सामर्थ्य उनको दे पिता परमेश्वर। हे पिता, हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक को प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी आशीषित करना, फलवंती करना पिता परमेश्वर, ताकि उनका जीवन प्रभु जी तुझ में समर्पित जीवन होने पाए, वो अनंत का जीवन पाने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रभु वचन कहा कि जो भी प्रार्थना करो यीशु के नाम से प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए प्रभु विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं उस परिवार में प्रभु तेरी शांति रहने पाए, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह तू शांति देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का उत्थान किया। इसलिए प्रभु हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता। तेरे वचन को प्रभु जी ध्यान से अपने मन में बसा करके प्रभु जी तेरे वचन के साथ चलने का प्रयत्न करते हैं पिता। उनके हृदय को खोले पिता परमेश्वर, उनके हृदय में प्रभु जी तेरा वचन कार्य करने पाए पिता। हॉली स्पिरिट धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले छुपा कर रखती है प्रभु, उसी प्रकार हर एक की रक्षा रखवाली तेरे स्वर्गदूतों की नायु सके। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे, आमीन।